हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी होम गार्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड दोस्तों टॉपिक है वैदिक संस्कृति। दोस्तों टॉपिक है वैदिक संस्कृति। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्री का भाग नहीं है? वेद त्री का भाग अगर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में तो आपको सही आंसर पे टिक करना है। इसका सही जवाब मैं बताता हूँ आपको क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब अर्थवेद है। अर्थवेद। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थवेद में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋग्वेद है प्राचीन वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कठोपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद को। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्शन पर। अगला प्रश्न देखते हैं, तस्मो माँ ज्योतिर्मय कथन मूल्यते उल्लेख किया गया है? सॉरी फॉर मिस्टेक। अब इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर साथियों ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उपनिषदों का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत श्रुत का अर्थ है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ। इसका सही जवाब दोस्तों 10वें का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी इसका सही जवाब है दोस्तों, यजुर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषद क्या है? उपनिषद मैं बताता हूँ आपको दोस्तों क्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदू दर्शन का स्रोत। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद है तो क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी इसका सही जवाब हो जाएगा, स्रोतों का संकलन। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ है? इसका सही जवाब 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी इसका सही जवाब है दोस्तों, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? इसका सही जवाब 14 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी इसका सही जवाब है, सभा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इसका सही जवाब मैं बताता हूँ। इसका सही जवाब 15 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? युद्ध का देवता कौन माना जाता है? तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही जवाब इंद्र को माना जाता है। सर्वप्रथम स्पूत शब्द कहाँ से मिला? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेत है? इसका सही जवाब 18 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पुराणों के। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था? इसका सही जवाब 19 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही, व्यवसाय। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण
मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। इसका सही जवाब 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, गाय को। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ें। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो 16 है, 16 है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सप्त सिंधु में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समिति। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद धर्म था, ऋग्वेदिक धर्म था तो कौन सा धर्म था। 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुदेववादी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। इसका सही जवाब 25 का प्रश्न नंबर बी हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही, अथर्ववेद। अगला प्रश्न देखते हैं, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है। इसका 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ यजुर्वेदियों के लिए माप निर्धारित है। इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शुल्ब सूत्र। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में था। इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए, जौ को यव भी बोलते हैं साथियों। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अभी तो इसको पढ़ा भी नहीं मैंने, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। तो इसका सही जवाब 31 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभिक वैदिक काल में वर्णन व्यवस्था आधारित थी। 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय पर। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, इंद्र को। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, कुंभकमु। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो कितने मंत्र संबंधित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में अधन्य का प्रयोग हुआ है। तो अधन्य का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, गाय के लिए। ऋग्वेद में कितनी हैं मात्राएं, चतुराएं कितनी हैं। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 1028 यानी 1028 मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, पूर्व आर्य काल। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 पुरुषार्थों का सही क्रम चुनिए।
40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हो सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों का सही कर्म चुनिए। तो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। पुराणों किस उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी सही। छंदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। पुराणों की कुल संख्या की अगर बात हो रही है तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी सही। 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। और ऋग्वेद की कितने मंडल हैं? अगर मंडल की बात हो रही है ऋग्वेद के तो 10 हैं। और पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।